हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। अच्छा, आज जो हमें स्टार्ट करना है, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया था सभी कालखंड के बारे में, आज हम एक एक करके उसी कालखंड के अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करना शुरू करेंगे और उनको समझना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों। और जैसे कि आप जानते हैं, आज थोड़ा वीडियो हमारी लेट आएगी आप लोगों के सामने। कुछ काम पड़ गया था मुझे, इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड हुई आप लोगों की। तो वैसे जो हमारी वीडियो का टाइम है वो 11:15 बजे है। डेली हम डेली 11:15 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। और ग्रुप बी के जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ गए हैं और उसकी वैकेंसी भी आ गई है। तो जो बच्चे रेलवे के लिए तैयार कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए, रेलवे कांस्टेबल के लिए, एनटीपीसी के लिए, है ना, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत खास है। अगर एंशियंट से क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका इस वीडियो से खूब आराम से हो जाएगा। ठीक है। मैंने इससे पहले जो वीडियोस बना रखी हैं आप उन्हें देखें, मैथ्स की भी देखें और इसकी भी देखें, तो आपको सारी चीज सीक्वेंस में मिलनी शुरू हो जाए। और जो क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं उनको हमने भी, मतलब उसको हमने यहाँ पर कवर किया है। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा और बहुत अच्छे ढंग से चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है अपना पूरा पाषाण काल। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर लगे हुए हैं, मैंने पाषाण काल के पत्थर बना रखे हैं, मतलब पत्थर की इमेज लगाई हुई है। अब आपको धीरे धीरे उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपने पिछली क्लास को दोहराया हो, रिवीजन किया हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे हमने करा था प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, उसी में पढ़ा था मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर हमने पढ़ा था निम्न पूरा पाषाण काल। तो बच्चों, निम्न पूरा पाषाण काल की अब मैं चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था लाखों वर्ष पहले से लेकर 3000 BC तक। उस प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो हमने देखा था पूरा पाषाण काल, उसका टाइम पीरियड था 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC। फिर उस पूरा पाषाण काल के अंदर जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसका टाइम पीरियड था 5 लाख से 50,000 BC तक। तो आज हम 5 लाख से 50,000 BC तक को बच्चों कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझे यहाँ पर कि जो हमारा पूरा पाषाण काल के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल है, वो निम्न पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य रहता था वो उस समय बिल्कुल आखेटक का जीवन जीता था, खाद्य संग्राहक का जीवन जीता था। आखेटक बच्चों होती है हंटिंग यानी कि शिकार का जीवन, और खाद्य संग्राहक का बच्चों मतलब होता है फूड कलेक्शन। एक तरीके से फूड को कलेक्ट करने के लिए ही मनुष्य उस समय सरवाइव कर रहा था। और फूड कलेक्शन जो करता था वो कैसे, शिकार करके करता था, है ना, शिकार करके वो करता था। तो शिकार वो जानवरों का भी करता था, पक्षियों का भी करता था, समुद्र के जो जीव होते थे उनका भी करता था। इस तरीके से वो अपना जीवन जीता था। तो देखो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का था निम्न पूरा पाषाण काल, वहां पे मनुष्य, आप ऐसे बिल्कुल इमेजिन करो कि मनुष्य एकदम जंगल में रहता था। जैसे मैं इमेज से शुरुआत करता हूँ आपको, इस इमेज को देखिए ध्यान से। ये जो इमेज है इनके बारे में भी बताएंगे कौन थे, पहले इस इमेज को देखो। क्या आपको अच्छे से दिख रही है ये इमेज बच्चों? ठीक है। तो देखिए जरा इस इमेज में, सॉरी, ये जो व्यक्ति है ये आपका बिल्कुल पूरा पाषाण काल का व्यक्ति है, मतलब मनुष्य है। और पूरा पाषाण काल में भी निम्न पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो बिल्कुल पहले का काल था। तो 5 लाख, भारत के संदर्भ में 5 लाख से ये लगभग 10,000 तक 50,000 तक आएगा। भारत के काल में 5 लाख से 50,000 तक। तो मनुष्य जो था बच्चों बच्चों उस समय जो काल था वो ना बिल्कुल बर्फीला काल था। ऐसे मानो उस समय का जो जीवन था, उस समय जो पृथ्वी थी बर्फ से ढकी हुई थी, तो उसे कहते थे हिम युग। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल था वो हिम युग से गुजरा, यानी कि बर्फ से गुजरा, बर्फीले चीजों से गुजरा, और उसको बोलते थे इंग्लिश में प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन युग, इस युग को मैं आपको ज्योग्राफी में क्लियर करूंगा सारी चीज। ठीक है।
तो समझो पृथ्वी पर पूरा बर्फ ही बर्फ था। जब बच्चों बर्फ ही बर्फ था तो मनुष्य उस बर्फ से बचने के लिए वो मनुष्य गुफाओं में रहता था। इसीलिए आप निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर पढ़ते हो भीमबेटका की गुफाएं और डीडवाना राजस्थान में, है ना। डीडवाना राजस्थान की जो गुफाएं थी उनका जिक्र हम यहाँ पढ़ेंगे और भीमबेटका मध्य प्रदेश का जिक्र हम यहाँ करेंगे। कई बार क्वेश्चन पेपर बनता है भीमबेटका कहाँ है, तो सिर्फ सीधा सीधा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी रायसीना जिले में भीमबेटका पड़ता है। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के देखना, आपको सारा देखना कि ये तो भैया ने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उस समय का मानव है, सोचो बर्फ ही बर्फ है, कैसे जिएगा। इमेजिन करो बेचारा गुफाओं में रहता था और गुफाएं खुद प्रकृति से बन जाती थी, तो उन गुफाओं में वो रहता था और सिर्फ शिकार करने के लिए ही बाहर आता था। जब उसे भूख लगती थी तो भाई खाने का इंतजाम करना है तो बाहर आता था। जब वो बाहर आ रहा है खाना खाने के लिए, खाने का इंतजाम करने के लिए, फूड को कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए उस समय के मनुष्य का नाम पड़ा खाद्य संग्राहक और आखेटक करने वाला मनुष्य। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल का मनुष्य आखेटक शिकार करने के उससे जाना जाता था और साथ ही भोजन को संग्रह करने के उससे जाना जाता था, खाद्य संग्रह के उससे जाना जाता था। तो खाद्य संग्रह का मतलब समझ में आया, फूड इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलता था गुफाओं से और शिकार करने के लिए, शिकार करके ही उसका खाने का इंतजाम होता था। अब यही समझे ध्यान से, जिस समय वो शिकार करने जाता था तो उसके मनोरंजन के साधन भी शिकार भी थे। मनोरंजन के जो साधन थे वो उसके शिकार ही थे। यानी कि पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य के मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो बच्चों आप लोग बताएंगे शिकार, ठीक है। क्या बताएंगे? शिकार। तो यहाँ जो मैंने वो मानव बना रखा है पूर्व पाषाण काल का ही बना रखा है, मतलब ले रखे इमेज, तो आप समझे ये आग जलाना सीख रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया कि पूर्व पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। कहाँ पर आग का आविष्कार? बिल्कुल ध्यान से, पूर्व पाषाण काल में। मैंने आपको इस क्लास का एंड पार्ट जो है वो एकदम स्टार्टिंग में कवर कर दिया कि एक तो पूर्व पाषाण काल का जो मनुष्य था वो मनोरंजन का साधन का यूज करता था, शिकार, पहला पॉइंट। दूसरा, आग का आविष्कार इसी युग में हुआ। पूरा पाषाण काल आएगा पेपर में, आग का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, है ना, उच्च पूरा पाषाण काल। तो आप बताएंगे निम्न पूरा पाषाण काल, या उसको ही हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? निम्न पूरा पाषाण, ना मध्य में ना नव में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बिल्कुल हटा दो। जैसे यार तो सोचो भैया ने इमेज दिखाई थी, मनुष्य था आग जला रहा था, तो सबसे पहले भैया ने निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ाया है, इसका मतलब आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है बच्चों, तो आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल। और मनुष्य यहाँ कैसे जीता था? खाद्य संग्राहक यानी फूड कलेक्शन के लिए गुफाओं से बाहर आता था और शिकार करता था। तो शिकार ही मनोरंजन का साधन था। कितना समझ में आया? अब आप पहले साइड वो देखो, फिर आपको और चीजें पता चलेगी। ये मैंने पत्थर के यहाँ औजार बनाए हैं, जैसे हस्त कुठार। तो हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, हाथ की जो कुल्हाड़ी होती थी, तो वो कैसे बनाएगा इसी चीज को अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ये वही है, हस्त कुठार है ना। तो ये पत्थर के औजार बना रखे हैं, सारे पत्थर के पाषाण का। देखो यहाँ पे हाथ बना रखे हैं, आग जला रहा है पत्थर से, तो पत्थर से आग जलाना उसने आग का आविष्कार किया था पूरा पाषाण काल के मनुष्य ने। बच्चों टाइम पीरियड नहीं भूलना, पूरा पाषाण काल चल रहा है। अब यहाँ देख, अब हम अपने टॉपिक को एक एक करके बातें समझते हैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि आपका ये वही है पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो था वो 5 लाख से 10,000, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने इसे ठीक करा कि 10,000 आप लिख लेना, 10,000 का बच्चों के 10,000, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल जो था वो भारत के संदर्भ में 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक चला। अब ये जो पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक चला, इस पूरा पाषाण काल में मैं आपको निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ाता हूँ। निम्न चार्ट देखें, इससे पहले क्लास देखें, रिविजन करें और यहाँ देखें, आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें रहेंगी साथ के साथ। तो टाइम पीरियड ये हो गया पूरा पाषाण काल का 5 लाख से 10,000, और इसी में पूरा पाषाण काल में हम कौन सा कवर कर रहे हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम रहेगा 5 लाख से 50,000 तक, ठीक है। अब देखिए आप, ये युग मुख्यतः आखेट तथा खाद्य संग्रह का युग था। अभी मैंने क्लियर किया, आखेट मतलब बच्चों शिकार के लिए मनुष्य आता था बाहर, और
खाद्य संग्रह करता था, फूड को कलेक्ट करता था और फिर वो लेकर के गुफाओं में चला जाता था। उसी पर उसका जीवन निर्भर करता था। सोचो कितना दुष्कर जीवन थक जाए, किस तरीके से वो जीवन जीता था। उसे जो चीज देखी उसी को मार लिया। और मारने के लिए किसका यूज कर रहा है? पत्थरों का। आप खुद सोचो ना कि इस समय आपको सब चीज की फैसिलिटी है। काटने के लिए चाकू दे रखा है, सब्जी काटने के लिए, ठीक है, पकाने के लिए गैस है, चूल्हा है ना, ये सब चीज है। उस समय ना आग था, ना चाकू था, ना कुछ था, और उन्हें जीवन भी जीना था। तो जो पेड़ पौधे मिलते थे उसी में से फल को खा लेते थे, पत्तियों को खा लेते थे। और उसी समय वो क्या कहते थे, जानवर दिखते थे उनको मार के उनको खा लेते थे। तो पूरा जीवन जो निम्न पूरा पाषाण काल का था, पूरा का पूरा कैसे था बच्चों? एकदम से शिकार का था और फूड को कलेक्शन का था। बेचारा जीने के लिए मनुष्य जो भी उसके बस में होता था वो करता था। इसकी इमेज देखो, मैंने हर एक चीज की इमेज बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे आपको एकदम चीजें क्लियर रहे। तो देखें ध्यान से, इस इमेज को देखो बच्चों। ये मनुष्य है, शिकार कर रहा है, तो मनोरंजन का साधन भी इसका शिकार हो रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर आग जलाने की कोशिश कर रहा है, पत्थर से ये आग जला रहा है। तो कैसा जीवन हो गया? खाद्य संग्राहक का और आखेटक का, यानी कि फूड कलेक्ट करके लेके जा रहा है। और पहले उसने शिकार किया होगा, फिर धीरे धीरे वो आग जलाना सीखेगा। तो ये सारी पिक्चर उसी काल की। क्लियर हुआ? तो पूरा पाषाण काल मनोरंजन का साधन शिकार और खाद्य संग्राहक और आखेटक का जीवन मनुष्य यहाँ जीता। इमेज ये भी, ठीक है। तो आप आगे देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें, जो हमारे नोट्स है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ देख, अब आप एक बात एकदम से आज समझ में आएगी। ये युग मुख्यतः आखेट एवं खाद्य संग्रह का युग था। आखेट मतलब बताते शिकार करने का, खाद्य संग्रह फूड को कलेक्ट करना। मानव इतिहास का 99% कहानी यही घटित होती है। जो मानव इतिहास की 99% कहानी जो है वो यहीं से शुरू हो रही है, कि धीरे 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 वो कैसे विकास के दौर में आ रहे हैं। मनुष्य यहीं पे दिखाई देगा आपको, इसी युग में, है ना। फिर पूरा पाषाण काल के लोगों का जीने का आधार शिकार था, मनोरंजन का साधन भी शिकार ही था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोगों के जीने का आधार क्या था? शिकार। और उसके मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। सीधा क्वेश्चन लिखेगा। तो पूरी पिक्चर दिमाग में लाओ। भैया ने बताया आपको प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल, और निम्न पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो कैसा जीवन जीते थे? आखेट, खाद्य संग्राहक, मनोरंजन का साधन शिकार। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे। ठीक है बच्चों, ओके स्क्रीनशॉट। चलो आगे नेक्स्ट। निम्न पूरा, अच्छा वहां पे भी हेडिंग बना रखी है। आपको पीछे के जो पीछे की वीडियो है जरूर देखें उन्हें, फिर समझ में आएगा। 5 लाख से 10,000 तक, और 5 लाख से 10,000 तक निम्न पूरा पाषाण काल था। पैलियोलिथिक पीरियड में 5 लाख से 10,000 तक था, मतलब ये पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल के अंदर जो पहला था वो था निम्न पूरा पाषाण। निम्न पूरा ये था 5 लाख से 50,000 तक। यही क्लियर करना मैंने आप, कंफ्यूज नहीं होना। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 तक। फिर पूरा पाषाण काल के 3 भाग, निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा। तो जो निम्न पूरा था वो था 5 से 50,000, जो मध्य पूरा पाषाण काल था वो था 50,000 से 40,000, और जो उच्च पूरा पाषाण काल था वो था 40,000 से 10,000। तो पूरा पाषाण काल हो गया ना 5 लाख से 10,000 तक का। तो वहां पे 4 से भी क्लियर कर लेना, फिर मैंने यहाँ आपको बता दीजिए, आप बताया। तो निम्न में ही चल रहे हैं हम, वाली बातें भी निम्न की ही माने और ये वाली बातें भी निम्न पे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो हमें औजार दिखते थे वो पत्थर के थे। इन दिस पीरियड टूल्स मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन वर यूज्ड। जो क्वार्टजाइट पत्थर था ना बच्चों, उसके ही वो ये औजार बनाते थे। क्वार्टजाइट एक चट्टान, जैसे चट्टान होते हैं, तो उन चट्टानों के जो पत्थर टूटे हुए रहते थे उनसे ये औजार बनाते थे। तो यहाँ पर ना क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट नहीं है, क्वार्टजाइट। सही कर देना आप लोग इसे, मैं कर देता हूँ उसको सही। ये बच्चों क्वार्टजाइट, ध्यान रखना, क्वार्टजाइट। तो कभी पेपर में आया कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस पत्थर के औजार बनाए जाते थे? आंसर आया क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाए जाते थे। क्लियर हुआ? क्वार्टजाइट पत्थर। उसके बाद ये काल हिमयुग का काल था। अभी मैंने बताया आपको, द टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर, ये दूसरी लाइन आ गई, ये दिस पीरियड वाज द पीरियड ऑफ आइस एज।
जिसको प्लास्टोसिन युग भी कहते हैं। जो प्लास्टोसिन युग था उसको मैंने अभी बताया, ज्योग्राफी में बताऊंगा। अभी ध्यान रखना, प्लास्टोसिन, प्लास्टोसिन, प्लास्टोसिन या प्लास्टोसिन कुछ भी आप बोल सकते। तो समझो, जो निम्न पूरा पाषाण काल में किस पत्थर के औजार बनाए जाते थे? क्वार्टजाइट के। कैसा युग था ये? बिल्कुल हिमयुग का एज था, यानी बर्फ से पृथ्वी की चादर बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी। और जो मनुष्य था वो कहाँ रहता था? कंदराओं यानी कि गुफाओं में रहता था, और शिकार के लिए बाहर आता था। यह है निम्न पूरा पाषाण काल। फिर इस काल के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी के पास मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। मतलब कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है, जो इसके हमें उपकरण मिले, जो पत्थर के औजार मिले, जो चीज हमें मनुष्य के बारे में जिनसे ज्ञात होता है, वो सारी चीजें हमें सोहन नदी पड़ती है। ये आज पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। तो सोहन नदी जहाँ पड़ती है, उस सोहन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसी को कहा सोहन नदी घाटी क्षेत्र। तो इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल का जो एज थी उसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। कभी आए, इनमें से कौन सी सोहन संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इस काल के जो उपकरण है वो कहाँ से मिले, यानी औजार कहाँ से मिले? सोहन नदी के पास मिले। अगर सोहन नदी के पास मिले इसलिए से सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अभी लास्ट इमेज में मैं आपको पूरा मैप दिखाऊंगा, तो वहां पर सोहन नदी दिखाऊंगा। और सोहन नदी से क्या मिले थे? निम्न पुरा पाषाण काल के औजार मिले थे, इसलिए निम्न पुरा पाषाण काल को हम सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। ये ध्यान रखें, कभी पेपर में सोहन संस्कृति तो सीधा जाएंगे निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद इस काल के पत्थर के औजार इस प्रकार है: हस्त कुठार, विदारणी और चॉपर। ये चॉपर और चॉपिंग क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। हस्त कुठार मतलब कि हैंड एक्स लिखा हुआ, हैंड एक्स, क्लेवर एंड चॉपर, ठीक है। ये सारे पत्थर के औजार होते थे। कुछ नोकीले पत्थर के औजार बना लेते थे, कुछ आगे से नोच वाले और पीछे से मोटे से हो जाते थे। तो उन्हीं के नाम है ये सारे के सारे। देखो मैं औजार दिखाता हूँ फिर क्लियर करता हूँ। ये देखो, ये वो औजार है ना। देखो एक बार इमेज सही देख लिया आप लोगों को? एक मिनट तो बस थोड़ा सा ये इस एक मिनट ना बच्चों, बस एक मिनट के लिए थोड़ी सी इमेज हो गई डाउन। ये भी रुकना बस, है ना। मैं ठीक कर दूँ, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये है, थोड़ी सी इमेज में प्रॉब्लम हो गई थी, आगे पीछे हो गया था तो सही करा है। ये है आपके हस्त कुठार। देखो हस्त कुठार है ना, ये दोनों तरफ से नोकीला से दिख रहा है। ये एक तरफ से नोकीला दिख रहा है ना। ये थोड़ा नीचे से मोटा, ऊपर से नोकीला दिख रहा है। तो जैसे कुल्हाड़ी नहीं होती आज के समय, कुल्हाड़ी देखो, कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा जो लोहे का मोटा सा रहता है, पीछे डंडा लगा होता है और आगे से वो नोक रहे, ठीक है। तो पहले के जमाने में यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में किसका यूज कर रहे थे बेचारे? वो लोग कर रहे थे हस्त कुठार का। यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मार करके, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारते थे और मार करके ये औजार का निर्माण करते थे। तो हस्त कुठार हमें कहाँ से मिला है? विदारणी, विदारणी, हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, क्लेवर। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है? निम्न पुरापाषाण काल से। अगर पेपर में आया हस्त कुठार, विदारणी और चॉपर, चॉपिंग, सीधा आंसर है निम्न पुरापाषाण काल। ये है सारे वो हथियार, ठीक है। देख लो, मनुष्य एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ा, उसी से नोच बना ली और उसी से उसने शिकार कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने किसका मतलब मनुष्य ने क्या सीखा? औजार बनाना सीखा। तो ये है वो पत्थर के औजार। क्लियर हुआ? तो निम्न पूरा पाषाण काल में किस वाले पत्थर को देखा गया? क्वार्टजाइट पत्थर को, और उसी से क्या बनाए गए? ये हथियार बनाए गए। तो हस्त कुठार, विदारणी, चॉपर, चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग कैसे होते हैं अभी अभी बताते हैं कैसे होंगे। ऑलरेडी यही मतलब कि दोनों तरफ से नोकीला भाग रहेगा चॉपर का। अभी देखो सब लिखा हुआ है मैंने, अभी दिखाते हैं लोगों तो एक मिनट लग जाएंगे। इसको हम नीचे ले आते हैं। ये आप लोग स्क्रीन लेना है इसका। ये सही दिख रहा है बच्चों? देखना, सही दिख रहा है ये? चलेगा देखो, इसको मैं रख कर देता हूँ। अब देख लो, हमने औजार भी दिखा दिए और हमने आपको
ये भी दिखा दिया। तो एक बार फिर पढ़ लो, इस काल में यानी निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर, हिमयुग का काल था ये। और कैसे पत्थर थे? हस्तकुठार अभी दिखाया मैंने, हाथी कुल्हाड़ी, विदारणी, चौपर। तो ये सारे थे हमारे निम्न पुरा पाषाण काल के हथियार। अब आपको यहाँ पे ये बात होगी क्लियर। पहला पॉइंट बताया था मैंने, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आता है कि निम्न पुरा पाषाण काल के लोगों का मनोरंजन का साधन शिकार, शिकार पिए तो शिकार ही होगा। फिर हथियार क्वार्टजाइट पत्थर के, कौन कौन से? हथकुठार, विदारणी, चॉपर, चॉपिंग, ठीक है। अब आगे, और आज जिन्होंने भी हिंद सीखा आगे यहाँ पे, इस काल में पेबुल से बनने वाले उपकरण थे चॉपर, चॉपिंग। द टूल्स मेड ऑफ पेबुल इन दिस पीरियड वर चॉपर, चॉपिंग। अब चॉपर चॉपिंग कैसे थे उसके बारे में आप लोग यहाँ समझ, अभी क्लियर करते हैं खूब अच्छे से इसको भी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अगर लेना चाहते हो तो। फिर मैं चॉपर अभी चॉपर दिखाया था मैंने हथियार आप लोगों को, है ना। चॉपर कैसा है? दोनों तरफ से नोकीला। एक एक ये जो पेबुल है ना, पेबुल, इसके बारे में सुनो। जो नदियां बहती थी उसमें पत्थर आते थे बहते हुए, तो उसी के अंदर एक पेबुल पत्थर होता था। वो पत्थर पहले से ही बहुत पतला रहता था, है ना। नदियों के बहाव से, नदियों के पानी से कट करके पतला हो जाता था और नोकीला हो जाता था। उसी पत्थर को निकाल करके दोनों तरफ से चोंच बना लेते, जिसमें दोनों तरफ से उसमें चोंच होती थी उसको बोल देते थे चॉपर। और जिसमें एक तरफ से चोंच होती थी और एक तरफ थोड़ा सा पतला होता था उसको बोलते चॉपिंग। तो चॉपर, चॉपिंग हथियार पेबुल पत्थर से बनते थे, और पेबुल पत्थर कहां से आता था? नदियों से आता था, ठीक है। अब राजस्थान और दक्षिण भारत, इसको मैं मैप के साथ दिखाऊंगा। पहले एक बार आप यहां तक को नोट करो, ठीक है। यहाँ तक को आप नोट, चलो ले ले बच्चों स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ, तो इस काल में पेबुल से बनने वाले उपकरण थे चॉपर, चॉपिंग। अभी मैंने बताया पेबुल क्या? पेबुल वो पत्थर होते थे बच्चों जो पानी में बह करके आते थे। उस समय पानी में जो पत्थर बह के आते थे वो पानी के बहाव से सपाट हो जाते थे, चिकने हो जाते थे। तो उसी को बाहर निकाल लेते थे, और बाहर निकाल के एक तरफ से जिनमें चोंच बना दी, तरफ से चोंच निकाल थोड़ा सा बड़ा रहने दिया, चॉपर बोल दिया। और जिसको दोनों तरफ से छील करके नोक बना ली उसके चॉपिंग बोल दिया। तो चॉपर, चॉपिंग। आज आप देखो जैसे भाले का यूज आग से नोकीला रहता ना, तो ऐसे नोकीले चीजें बना लेते थे। तो चॉपर चॉपिंग बना, चॉपिंग तो दोनों तरफ से नोकीला होता था, ऐसे पकड़ करके मारा तो शिकार कर लेते थे, जिससे इन्हें शिकार में आसानी होनी शुरू हुई। तो धीरे 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 आ रहे, बढ़ रहे हैं आगे, एकदम नहीं बढ़े, धीरे धीरे जाए। तो अब आपको चॉपर, चॉपिंग पता चल गया, हस्त कुठार पता चल गया, आपको विदारणी पता चल गया, आपको जो है ये चॉपर, चॉपिंग, विदारणी और हस्त कुठार, इनके बारे में पता चल गया। और ये सारे निम्न पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार थे। और किस पत्थर से बनते थे? क्वार्टजाइट या पेबुल। तो अगर पेबुल आए तो भी लगा देंगे निम्न पुरा पाषाण काल, और क्वार्टजाइट आए तो भी लगा देंगे। अच्छा, अगर निम्न पुरा पाषाण काल ऑप्शन में ना होगा तो होगा पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल लगा, ठीक है। ऑप्शन दो स्थान है, एक राजस्थान का डीडवाना, सीधा पूछता है डीडवाना कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ये भी कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। और दक्षिण भारत में पलवरम, अतिरपक्कम और गिद्धलूर, ये दक्षिण भारत में पड़ते हैं। तो ये वो स्थान है जहां से निम्न पुरा पाषाण काल के हमको साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान कभी एग्जाम में आएगा कि निम्न पुरा पाषाण काल का कौन सा स्थल है इसमें से, तो ऑप्शन में होगा डीडवाना, भीमबेटका, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो आ जाएंगे दोनों, भीमबेटका भी और डीडवाना। तो राजस्थान का डीडवाना, तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका, इनसे निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल हैं। और भीमबेटका से बड़े पैमाने पर गुफा चित्र मिले हैं। मतलब मनुष्य जो गुफाओं में रहता था, जब हिमयुग था तो मनुष्य गुफाओं में रह रहा है तो उसमें चित्र बनाता था, तो पता चला भीमबेटका से गुफा चित्र मिले हैं। अच्छा, भीमबेटका से गुफा चित्र भी आता है, और ये भी आता है किस सन में से खोजे गए, तो 1957 से 1958 के बीच से खोजे गए थे, ठीक है। अभी आगे देखो, भीमबेटका से बड़े पैमाने पर गुफा चित्र मिले हैं। और दक्षिण भारत में अगर चले जाओ तो पलवरम, अतिरपक्कम और गिद्धलूर, यहाँ से निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल है। तो यहाँ से भी निम्न पुरा पाषाणकालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं, औजार मिले हैं, जिससे आपको पता चला है कि ये दक्षिण भारत के स्थान से। कभी पेपर में आए कि दक्षिण भारत के किस स्थान से निम्न पुरा पाषाणकाल के स्थल मिले हैं, तो आप बताएंगे पलवरम, अतिरपक्कम और गिद्धलूर, ये सारे कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु। अभी आपको दिखाएंगे। भारत में, अब इसकी फैक्चुअल पॉइंट स्टार्ट हो गई। भारत में निम्न पूरा पाषाण चल रहा है पूरा का पूरा, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने, है ना।
भारत में सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल बोरी है, जो महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आया कि भारत में सबसे पुराना जो सारे के सारे पूरा पाषाण कालीन स्थल है, राजस्थान का डीडवाना भी, मध्य प्रदेश का भीमबेटका का भी, लेकिन सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना है बोरी। और बोरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद में लिखा है भारत का पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को देखो, जो अभी हस्त कुठार दिखाया था मैंने, वो कहाँ से मिला था? पलवरम से। और मद्रास, मद्रास यानी तमिलनाडु, तो मद्रास के पलवरम से मिला था आपको हस्त कुठार। हस्त कुठार भी दिखा दिया, और मद्रास का पलवरम अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और खोजा किसने था? ये रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो कई बार बच्चों पेपर में आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो ये भूवैज्ञानिक भी थे और ये पुरातत्वविद भी थे। अगर पेपर में आया रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। और रॉबर्ट ब्रूसफुट। और क्या खोजा था इन्होंने? हस्त कुठार खोजा था, यानी कि हाथ का बना हुआ, हाथ की जो कुल्हाड़ी थी पत्थर की बना रखी थी, वो खोजी थे 1863 ईस्वी में। तो आता है पेपर में रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट भारत के पहले भू वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था। ठीक है, आगे आगे आ जाओ। इस काल का मानव होमो इरेक्ट्स था। तो यहाँ का जो मानव था वो होमो इरेक्ट्स मानव था, यानी ये पहला वो मानव था जो जिसने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए थे और अपने आप को इस तरीके से समझना स्टार्ट किया था, जिसमें धीरे 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 डेवलपमेंट जो चला वो इसी काल के मनुष्य से चलना शुरू हो रहा है। तो जो इस काल का मनुष्य था वो था होमो इरेक्ट्स। ये होमो इरेक्ट्स, होमो रेक्स लिखा हुआ है, होमो रेक्स नहीं है, होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स। तो इस काल का जो मनुष्य था, मानव था, उसका नाम था होमो इरेक्ट्स। अगर पेपर में आया कि निम्न पूरा पाषाण का मानव मनुष्य कैसा था, तो होमो इरेक्ट्स मानव था। ठीक है, आग का आविष्कार इसी काल में हुआ, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल में हो गया था, पर इसका कोई उपयोग नहीं किया गया था। ध्यान रखेंगे बच्चों ये सारे पॉइंट। डीडवाना, भीमबेटका सब याद रखेंगे। भारत में सबसे पुराना बोरी, महाराष्ट्र। हस्त कुठार 1863 ईस्वी, किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा। अभी इसके बारे में मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लेना, जैसे क्लास में कराते हैं वैसे आपको लिखवा दूंगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट याद रखेंगे कि सबसे पहला खोजा जाने वाला जो हस्त कुठार था किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। फिर आग का आविष्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आग का आविष्कार यहीं पर हुआ था, जैसे मैंने पहले चित्र में दिखा रखा था। अब देखो, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको इमेज पहले एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सभी की आपको वो दिखाता हूँ इमेजेस कि कौन सी चीज कहाँ पड़ रही है। ठीक है, एक बार का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक का। अब आगे देखो, जो जो चीजें मैंने बताई ना उसको एक बार मैप में देखो तो आपको ज्यादा क्लियर जी। मैप से देख, फिर मैं भीमबेटका के बारे में कुछ चीजें लिखवाऊंगा, उन्हें आप लिख ले ना, तो कुछ सारी चीजें तो आप मेंशन नहीं होती है, इसलिए कुछ मैं बोल रहा हूँ जिससे आपको पेपर में कुछ छूटे ना। अब देखो ध्यान से, इस मैप को देखो आप, इस इमेज को देखो, देखो ये सोहन नदी घाटी। बच्चों ये है ये भारत का पुराना मैप है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर करूंगा। पहले भारत का जो मैप है, ये सब पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये सारा पाकिस्तान, ये आपका भारत, ये आपका दक्षिण भारत, तमिलनाडु वाला हिस्सा दक्षिण भारत। तो यही सोहन नदी घाटी, तो कहा था ना कि निम्न पूरा पाषाण को सोहन संस्कृति भी कहा था, तो वही बच्चों सोहन नदी घाटी, तो सोहन नदी बहती थी, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उसका जो आसपास का क्षेत्र था उसे कहते थे सोहन नदी घाटी क्षेत्र। और जो निम्न पूरा पाषाण के काल के औजार थे वो यहाँ से मिले, इसलिए बोल दिया सोहन संस्कृति। तो सोहन क्षेत्र पता चला। दूसरा आ जाओ, अतिरम पक्कम बताया था। ठीक है, जो अतिरम पक्कम बताया था, उस अतिरम पक्कम के ही आगे, मतलब वो अतिरम पक्कम कहाँ पर पड़ता है उसको देखो। देखो ये तमिलनाडु का क्षेत्र नीचे का बच्चों, तो यहाँ एरो बना रखा है, ये वाला एरो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये अतिरम पक्कम, गुड़ियाम गुफाएं और पलवरम। तो पलवरम और अतिरम पक्कम ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये पड़ते हैं तमिलनाडु। पलवरम और अतिरम पक्कम कहाँ पड़ते हैं? हमारे तमिलनाडु। उसके बाद देखिए ये सारे निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फिर बताया था सबसे पुराना था महाराष्ट्र का बोरी, तो ये रहा बच्चों बोरी, ये महाराष्ट्र ही पड़ता था। तो महाराष्ट्र का
बोरी नामक स्थान था, वहां से क्या पड़ा है, निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य आपको मिले हैं। सीधे सीधे पूछेंगे बोरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। पलवरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। अतिरम्बक्कम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु यानी कि मद्रास यानी कि चेन्नई, मद्रास यानी कि चेन्नई। ठीक है, उसके बाद देखो आपका डीडवाना, डीडवाना का पता है, राजस्थान, डीडवाना राजस्थान। भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो अब आप इमेज से देखो, जैसे पढ़ोगे डीडवाना एकदम ध्यान जाएगा, राजस्थान का निम्न पुरा पाषाण काल में दिखाया था। भीमबेटका निम्न पुरा पाषाण काल में दिखाया था। अतिरम्पक्कम निम्न पुरा पाषाण काल में दिखाया था। और आपका पलवरम निम्न पुरा पाषाण काल में दिखाया था। सोन नदी घाटी निम्न पुरा पाषाण काल में दिखाई थी। और बेलन घाटी, ये भी ध्यान रखो, मैं बताना भूल गया था, यहाँ बता रहा हूँ। बेलन घाटी बच्चों उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो बेलन घाटी से ही हमें जो पूरा पाषाण काल के 3 भाग थे, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा, इन तीनों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं, बेलन घाटी से। तो बेलन घाटी भी ध्यान रखना। और बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, तो ये याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, बेलन घाटी का एक पॉइंट था बच्चों, अगर उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक बार उसको लिखा था मैंने। हाँ, इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक भी कहते थे। बेलन घाटी को प्राग ऐतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक, कभी पेपर में आए कि जो बेलन घाटी है ना, या प्राग ऐतिहासिक काल है, उसको क्या कहते थे, तो क्या कहते थे हम उसको, टेक्स्ट बुक भी कहते थे। प्राग ऐतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक लिख लेना, इसको लिखवाया नहीं है तो लिख लेना। प्राग ऐतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक बेलन घाटी। क्यों, क्योंकि यहाँ से तीनों जो कालखंड है पूरा पाषाण काल के, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा, तीनों यहीं से दिए। तो बेलन घाटी निम्नपुरा पाषाण काल ध्यान रखेंगे। सोन नदी घाटी निम्नपुरा पाषाण काल ध्यान रखेंगे। बोरी निम्नपुरा पाषाण काल। अतिरम्पक्कम निम्नपुरा पाषाण काल। पलवरम निम्नपुरा पाषाण काल। भीमबेटका निम्नपुरा पाषाण काल। डीडवाना निम्नपुरा पाषाण काल। अच्छा, जो भीमबेटका है, इस भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। जब मैं करंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत सारी चीज आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान रखना। भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2003। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। एक बार इस मैथ का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर आगे चलते हैं, कुछ बातें और लिखवा दूंगा, उन्हें देखना। ठीक है बच्चों, तो आपने ये सारी चीजें देख ली। अब सुनो ध्यान। अब आपको हमने आज पहला पार्ट कवर करा दिया, यानी कि हम अपने हिस्ट्री के मेन सिलेबस में एंट्री कर चुके हैं अपनी छोटी छोटी चीजों को समझते हुए। तो अब मैं जो 2-3 बातें लिखवा रहा हूँ, पहले उन्हें समझ लो। अच्छा, जो मेन पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट था वो क्या था, इसके अंदर निम्न पुरा पाषाण काल में स्टार्टिंग में समझ लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का पहला भाग था पूरा पाषाण काल। उस पूरा पाषाण काल का पहला भाग आता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से लगभग 50,000 तक जाता है। तो उसी के बारे में आज मैंने डिस्कस किया है। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज हुई थी, पूरे शिकार पे मनुष्य डिपेंड करता था और खाद्य संग्रह था, ये समझाया। दूसरा, क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाता था। हस्त कुठार, विदारणी और इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ के औजार बताए। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, ये बताए। फिर मैंने आपको यहाँ पर बोरी स्थान बताया, जो महाराष्ट्र में सबसे पुराना पूरा पाषाण कालीन स्थल था, या निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल बोल दो, वो था महाराष्ट्र का बोरी। उसके बाद मैंने आपको बताया राजस्थान का डीडवाना कहाँ है और मध्य प्रदेश का भीमबेटका कहाँ है, वो दिखाया मैंने आप लोगों को, है ना। और इस तरीके से आग का आविष्कार मैंने आप लोगों को बताया इसी कारण, लेकिन यूज नहीं हुआ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मनुष्य की क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति खोज क्या थी, तो वैज्ञानिक क्रांति खोज अगर आए तो लगाएंगे आग। बहुत ध्यान से समझना, वैज्ञानिक क्रांति खोज आग थी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, क्वार्टजाइट के औजार याद रखने हैं आप लोगों को, एक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट याद रखना है आप लोगों को, आपको हस्त कुठार, विदारणी, चॉपर, चॉपिंग, ये याद रखना है आप लोगों को, और भीमबेटका, डीडवाना, बोरी, ये याद रखना है आप लोगों को, और आग का आविष्कार, ये याद रखना है। इसमें से जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे उनके बारे में आप लिख लें, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लिखें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखें। भारत में पाषाणकालीन यानी कि जो पाषाण युग था, पत्थरों का युग, पाषाणकालीन बस्तियों की
खोज करने की शुरुआत, भारत के पाषाणकालीन बस्तियों की खोज करने की शुरुआत सबसे पहले 1863 में, सबसे पहले 1863 में ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम लिखा हुआ है। किधर ये रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये ई आएगा यहाँ पे आगे, फुट है ई आएगा, ठीक कर लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे से ई कर लेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो अगर पेपर में आया रॉबर्ट ब्रूस फुट कहाँ के थे तो बताएंगे ब्रिटिश, ब्रिटेन, ब्रिटिश थे वो, ठीक है। वो वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इसी में लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। अब मैंने पुरातात्विद ये सब समझा रखा है आगे वाली जो पिछली क्लास है उन क्लासेस में, आप वहां से देख सकते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट कभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे तो बताएंगे भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे, ये दोनों बताएंगे आप, ठीक है। कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश नागरिक थे, सही है। और इन्होंने सबसे पहले 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों के बारे में, औजारों के बारे में खोजना शुरू किया। यहाँ तक आगे लिखेंगे इसमें, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले 1863 में मद्रास के पलवरम से हस्त कुठार या हैंड एक्स को प्राप्त किया था। ये हो गया रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगर आप क्वेश्चन आया हस्त कुठार तो गलत नहीं होने का, क्वेश्चन आया आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट तो गलत नहीं होने का, बहुत ध्यान से समझ लें। उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में पड़ता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में पड़ता है, जहां से गुफाओं की खोज हुई है, जो 1957 से 58 के मध्य, 1957 से 1958 के बीच, 1957 से 1958 के बीच डॉक्टर विष्णु श्रीधर, नाम याद रखना आ सकता है पेपर में, विष्णु श्रीधर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर लिखा है, सही दिख रहा है बच्चों? देख लो एक बार, वाकणकर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। कभी पेपर में आया कि भीमबेटकाओं में गुफाओं के बारे में बताने वाले कौन थे तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। कब हुई थी खोज? 1957 से 1958 के बीच। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या मिला? निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। और 2003 में इसी भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्लियर हुआ? एक बार सारी चीजें हैं, 2 पॉइंट हुआ थी मैंने, एक बार देख लें फिर से जो हमने क्या हल्का फटाफट से रिवीजन कर देते हैं उसका। और रॉबर्ट ब्रूस फुट दिखा रहा था मैं आप लोगों को, एक बार उन्हें भी देख लेंगे तो एक और इमेज पक्की हो जाएगी। ये है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जियोलॉजिकल फंड, है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडी इन इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया यानी कि वही पूरा पाषाण काल के बारे में बताने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट। याद रखना, भूवैज्ञानिक भी थे या भूगर्भ वैज्ञानिक बोल दो या पुरातात्विद बोल दो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट। उसके बाद पाषाण कालीन पत्थर बताए थे, हस्त कुठार बताया था मैंने, चॉपिंग बताए थे। आज
जलाने का आविष्कार यहीं पे हुआ है, पत्थर को रगड़ करके, समझे, पत्थर रगड़े, जैसे कैसे सोचो कि ये मनुष्य जो था इसे पता थोड़ी था कि पत्थर को रगड़ने से आग जल जाएगी। जब ये हथियार बना रहा था पत्थर पे पत्थर मार के, तो जैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा हुआ एकदम चिंगारी उठी होगी, और उस चिंगारी को समझ नहीं पाए होंगे, देखा पास में कुछ सूखे फूखे पत्ते पड़े होंगे, तो चिंगारी मारी तो एकदम से पत्तों पे जाके लगी, तो पत्तों में आग उठ गई, जैसी आग उठी तो एकदम डर गए होंगे एकदम से कि ये क्या हो गया। तो आग का आविष्कार ऐसे हुआ आपका, तो उसे क्या बोला, क्रांति खोज, एकदम से हो क्रांति खोज। तो आग का आविष्कार पत्थर जलाकर, है ना, पत्थर को जलाकर, कह रहा हूँ पत्थर को एक दूसरे पे रगड़ से चिंगारी निकली, और उसी चिंगारी से किसका आविष्कार हुआ, आग का। ये समझाया। निम्न पूरा पाषाण काल, ध्यान रखना, आखेर और खाद संग्राहक से पूरा समझा दिया। 99% इतिहास में मनुष्य जो दिखाई दिया उसकी कहानी स्टार्ट होती है, इनसे स्टार्ट होती है, ये बता दिया। शिकार मनोरंजन का साधन था, निम्न पूरा पाषाण काल का, ये बता दिया। अगर ऑप्शन में निम्न ना हो, पूरा पाषाण हो, तो फिर पूरा पाषाण लगा देना, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, ये बता दिया, स्पेलिंग गलत है, क्वार्टजाइट लिख के बता दिया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। क्वार्टजाइट हिमयुग का दौर था, ये बता दिया, बर्फ से ढकी हुई थी पूरी पूरी। औजार हस्त कुठार विदारणी और चॉपर थे, बता भी दिया और दिखा भी दी, बड़ा करके भी दिखाया था सारा के सारा। एक तरफ से नोकीला होता था, जो दोनों तरफ से नोकीला होता था वो आपका चॉपिंग होता है, ठीक है। फिर पेबुल बता दिया, पेबुल वो पत्थर होते थे जो पानी में बह कर आते थे और सपाट हो जाते थे, चिकने हो जाते थे, उन्हीं को दोनों तरफ से छील देते थे तो चॉपिंग बन जाता था, एक तरफ से छील देते थे तो चॉपर बन जाता था। और हस्तकुठार एक तरफ से चिकना होना पतला और एक तरफ से मोटा होता था, हस्तकुठार होता था, सब बता दिया। राजस्थान का डीडवाना और मध्य प्रदेश भीमबेटका निम्न पुरापाषाण काल के ही स्थल है, दोनों दिखा दी, दोनों। भीमबेटका के बारे में भी बता दिया, भीमबेटका से बड़े पैमाने पर गुफा चित्र मिले, ये भी बता दिया। पल्लवरम तमिलनाडु, ये बता दिया। अचनापक्कम पल्लवरम से हस्तकुठार मिला था जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था, ये भी बता दिया। गिदलूर भी वहीं पड़ता है, अतिरम पक्कम के पास, वो भी बता दिया, ठीक है। अभी दिखा दूंगा लगा है। होमो इरेक्ट्स कभी आ गया कि इस युग में कैसा माना था, होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट मानव था। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहां दिखाऊंगा इन चीजों को, होमो इरेक्ट, हस्तकुठार, ये सब समझा दिया। बोरी सबसे पुराना स्थल था, डीडवाना और भीमबेटका सब खुद, लेकिन इन सब में सबसे पुराना कौन था, बोरी स्थान, निम्न पुरापाषाण काल महाराष्ट्र में। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक मैप दिखाया था, इस मैप को देख लें कैसे, इसका भी एक बार रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। तो फिर मेरे एंड से निम्न पुरापाषाण काल पूरा, ये रहा पूरा का पूरा आपका निम्न पुरापाषाण काल, यही बताया था मैंने, ठीक है। ये पूरा जो गिदलूर में बता रहा था आपसे, वो ये रहा गिदलूर, सब ये दक्षिण भाग में पड़ता है। गिदलूर है, तिरपक्का में, पलवरा में, यहीं से मिला था हस्तकुठार। अगर बना दें आप तो कुल कुछ इस तरीके से आपका हस्तकुठार, ऐसा, ये तो था हस्तकुठार, ऐसा था, ये हस्तकुठार पलवरम से मिला, किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी चीज सब दिखा दिया था, कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारी क्लास। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे संडे वाला दिन हम वीडियो नहीं डालते हैं, इस बार संडे में वीडियो डाल देंगे हम, थोड़ा लेट आएगी संडे की वीडियो आपके पास। और वैसे जो हमारी वीडियो का टाइम है वो है 11:15 बजे, डेली आपको 11:15 बजे वीडियो मिल जाया करेगी, सैटरडे टू सॉरी मंडे टू सैटरडे। संडे में बहुत सारे काम निकल जाते हैं इसलिए हम वीडियो को नहीं अपलोड करते हैं, फिर भी धीरे धीरे संडे पे भी आने स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस बार संडे में वीडियो आपको मिल जाएगी, पर उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे पढ़ें, निम्न पुरापाषाण काल एक कवर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल और फिर पढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। वह ध्यान से, मैं मध्य पाषाण काल पे नहीं आया हूँ, अभी पूरा पाषाण काल का पहला भाग मैंने आपको यहाँ पे कवर करा के दिया है। बातें बहुत कम की गई हैं, सिर्फ पढ़ाया गया है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े। रेलवे ग्रुप डी के भी फॉर्म आ चुके हैं, उसके लिए पढ़े, अच्छे ढंग से पढ़े। और उसमें मैथ्स की क्लासेस आपको पूरी हमारे साथ करा रहे हैं, रेलवे का घटना चक्र कंप्लीट कराते हुए जा रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कुछ ही समय में हम बिल्कुल बेसिक से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस मैथ में उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आने की जिनका बेस बिल्कुल वीक है। समझो जो ये कहते हैं ना, हमने तो 8वीं मैथ छोड़ दिया, हमने 10वीं मैथ छोड़ दिया, उन सबके लिए मैथ के हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। एकदम स्टार्टिंग से आप पढ़ो, कहीं दिक्कत नहीं आने की। और रेलवे में अगर आप बैठेंगे तो मैथ क्या, रीजनिंग क्या, जीएस क्या, आपको सब पढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ तक काम नोट करना, अच्छे से देखना, है ना। हरे कृष्णा सबको।